जो हमारा आगे का कॉर्निया है वो गोल है। गोल से क्या मतलब हुआ कि आपका जो डायामीटर है, चाहे आप ऐसे मेजर करें, चाहे ऐसे मेजर करें, चाहे ऐसे मेजर करें, वो बराबर आएगा। लेकिन हर पेशेंट में जरूरी नहीं है कि आपका कॉर्निया जो है वो गोल ही हो। कई केसेस के अंदर वो थोड़ा सा ओवल भी हो जाता है। तो अब अगर ये ओवल है तो आपका ये वाला जो डायामीटर है ये बड़ा होगा और ये वाला डायामीटर कम होगा, यानी कि हर लेवल पे आप जब डायामीटर मेजर करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा। इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि पेशेंट को सिलेंड्रिकल नंबर आ जाता है चश्मे में। तो अगर हम वो सिलेंड्रिकल नंबर भी कम करना चाहते हैं तो उन सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम लगाते हैं टॉरिक लेंसेज, यानी कि जो आपके कॉर्निया के ऊपर सिलेंड्रिकल पावर आ रही है, टॉरिक लेंस लगाने से वो पावर काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो टॉरिक लेंसेज हैं ये इन तीनों कैटेगरीज के अंदर अवेलेबल हैं। डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की कॉर्निया की क्या मेजरमेंट है उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को टॉरिक लेंस चाहिए, किस पेशेंट को टॉरिक नहीं चाहिए। अब लास्ट में काफ़ी पेशेंट हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इससे चश्मे का कितना नंबर आएगा। ये तो आपने 3 लेंस मुझे बता दिए, लेकिन मुझे कितनी दूर का दिखेगा, क्या दिखेगा। तो इसको देखिए मैथमेटिकल टर्म्स में और सिंप्लीफाई करके मैं बता देता हूँ कि अगर आपको मोनोफोकल लेंस आपने लगाया है तो नज़दीक का नंबर रफली 2.5 के आसपास आता है, 2.50। अगर आपने इडॉफ लगाया है तो इसमें रफली 1.5 के आसपास चश्मे का नंबर आता है। और मल्टीफोकल में ज़्यादातर केसेस में चश्मे का नंबर नहीं आता है, बट अगर थोड़ा बहुत आए तो 0.5 के आसपास आ सकता है। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मल्टीफोकल लेंस के अंदर आपको चश्मे की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो ये एक और पैरामीटर हमने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया कि आप अगर जो भी लेंस आप चूज करेंगे तो नियर में आपको रफली कितना चश्मे का नंबर आएगा जिससे आपकी नज़दीक की विजन जो है एकदम क्रिस्प हो जाए।